दोस्तों, ये बरसात का मौसम है। हर वक्त जिस्म से पसीना निकलता रहता है। जिस्म को बार बार पसीना आता है, बार बार बादल भी आते रहते हैं, बरसते हैं और बरस कर चले जाते हैं। और बारिश के बाद जब हवा चलती है तो दिल को बहुत सुकून महसूस होता है, राहत फील होती है दिल को। इस मौसम से इंसान परेशान हो जाता है, मगर कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो इस मौसम से जो है वो बहुत खुश होते हैं। इनमें से एक प्लांट मनी प्लांट है, तो उसका आपको अभी बताता हूँ। गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बरसात के मौसम में जो प्लांट खुश रहते हैं, इनमें से एक प्लांट ये मनी प्लांट का है। इसकी ग्रोथ इस मौसम में बहुत अच्छी होती है। दूसरे पौधों की तरह जब बारिश का पानी ओवर वाटरिंग से पौधों को नुकसान होता है, मगर इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। ये मनी प्लांट ह्यूमिडिटी लेवल को बहुत पसंद करता है। दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वही मनी प्लांट है जिसको मैंने खुद कटिंग से ग्रो किया था। तो उसके बाद मैंने इसको इस बड़े पॉट में लगा दिया था। ये देखें, इसके पत्ते अभी जो हैं वो बहुत छोटे हैं। और बड़े पत्तों वाला प्लांट दरअसल जो होता है वो दरअसल एक ही प्लांट है। छोटा और बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट एक ही ये प्लांट है। अब बड़े पत्ते कैसे होते हैं और छोटे पत्ते क्यों रह जाते हैं, तो दोस्तों यही बात समझाने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है। होता कुछ यूँ है कि जब सावन के महीने में ओवरिंग वाटरिंग हो जाए तो दूसरे पौधों की तरह इसकी कोई टेंशन नहीं होती और ना ही इसकी रूट्स गलती हैं। रूट्स इस वक्त ज़्यादा पानी से गलती नहीं है, जब तक इसकी जो है वो जो एरियल रूट्स हैं, जैसे मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये एरियल रूट्स हैं वो ना निकल जाएं। तो दोस्तों, ज़्यादा ओवरिंग वाटरिंग से इसकी रूट्स इस वक्त गलती हैं, जब तक ये वाली जो आपको नज़र आ रही है एरियल रूट ना निकली हों। अभी इस प्लांट की एरियल रूट छोटी हैं, पत्ते भी अभी छोटे हैं, ये नया ही ग्रोथ कर रहा है। ये वाली एरियल रूट्स ये हर पत्ते के साथ एक नई एरियल रूट्स निकलेगी। ये देखें, अभी छोटी सी यहाँ से निकल रही है। ये हर पत्ते के साथ ही एरियल रूट्स होती हैं। और जैसा कि मैंने मनी प्लांट की कटिंग की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, इसको ओवरिंग वाटरिंग ना ज़्यादा पानी दें, ओवरिंग वाटरिंग ना करें, क्योंकि इस वक्त इसकी ये जो एरियल रूट्स हैं ये नहीं निकली थी। जब तक इसकी एरियल रूट्स ना निकलें तो पानी इसको कम ही देना होगा। इसके अलावा ये इंडोर प्लांट है, इसको सूरज की रोशनी जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस प्लांट की बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में इस को कटिंग से लगाने की वीडियो के लिंक पर क्लिक करें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, बात कर रहे थे इसको ओवरिंग वाटरिंग से टेंशन कि इसलिए नहीं होती कि जब इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं तो ये अपनी मदर रूट्स के बजाय एरियल रूट से खुराक हासिल करता है ये प्लांट। यही वजह है कि जब इसको किसी दरख्त के साथ लगाया जाता है तो इसकी ये एरियल रूट्स इस दरख्त में मिर्च हो जाती हैं और दरख्त से अपनी बेहतर खुराक हासिल करती रहती हैं। और दरख्त के नीचे शेडी एरिया भी होता है, जिससे इस पर डायरेक्ट सन रेज भी नहीं पड़ती, जो कि इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं। नतीजा ये होता है कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है और पत्ते ज़्यादा ग्रीन और काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इसकी ये वाली ये शाखें हैं ये भी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। दोस्तों, इसको भी पहले मैंने यहाँ बैठा हूँ, ये ऊपर नीम का दरख्त है, उसकी छाँव में मैं बैठा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी नीम के दरख्त के नीचे मैंने गड्ढा खोद कर इसको लगाया था।
तो मगर मैं इसको अपने टेरेस में रखना चाहता हूँ, इसको पॉट में लगाकर, इसलिए इसको पॉट में शिफ्ट करके अपने टेरेस में रखूँगा। इसके अलावा इसकी एरियल रूट्स दीवारों के साथ भी मिर्चेंट हो जाती हैं और अपनी खुराक हासिल करती रहती हैं। दोस्तों, अभी ये छोटा सा प्लांट है, इसकी ग्रोथ के लिए अभी इसको किसी किस्म की सपोर्ट ना लगाई जाए, बल्कि इसकी एरियल रूट्स को मैंने इस मिट्टी में गाड़ देता हूँ। अभी दिखाता हूँ इसकी बेहतर तरीके से जो है इसकी वो किस तरीके से आपने इस महीने में, सावन के महीने में इसकी ग्रोथ करनी है। तो ये देखिए, ये वाली जो इसकी एरियल रूट्स निकली हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली। तो इसको मैं इस मिट्टी में दबाए दूंगा बड़ी एहतियात के साथ। ये देखें, इसको मैं इस मिट्टी में जो है वो दबाए दूंगा ताकि ये इस मिट्टी से जो है खुराक हासिल करे। और इस तरह ये होगा, इस एरियल रूट्स को दबाने से यहाँ से एक नया प्लांट, मज़ीद प्लांट जो है वो भी फूट पड़ेगा और उसको मैं निकाल कर दूसरे पॉट में भी लगा सकता हूँ। इस तरह मेरे 2 प्लांट भी हो सकते हैं। अब ये देखें, इसको भी मैं दबाए देता हूँ मिट्टी में। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही जल्द सावन के महीने में ग्रोथ करेगा ये प्लांट। इसको इस मिट्टी में दबाए देंगे हम। ये देखिए, ये मैंने दबा दिया है। तो दोस्तों, अब मैंने ये आपको तरीका बता दिया है। इसकी एरियल रूट्स जो हैं वो मैंने मिट्टी में दबा दी हैं। इस तरह ये इससे मज़ीद प्लांट, न्यू प्लांट भी पैदा होंगे, जर्मिनेट होंगे। तो उन प्लांट को आप एज द कटिंग लगा सकते हैं। तो ये अपनी खुराक यहाँ से हासिल करता रहेगा। और इसके अब पत्ते, ये जो छोटे छोटे पत्ते हैं, अब बहुत ही जल्द दिनों में बड़े होंगे। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इसकी ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। ये एरियल रूट्स हर पत्ते के साथ मौजूद होती हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ये जो भी न्यू लीव इसका निकलेगा, उसके साथ एरियल रूट्स जो हैं वो लाजमी निकलेंगी। अगर इस सारी ब्रांच को मैं इस ज़मीन में दबा दूं तो फिर क्या बात है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा प्लांट जर्मिनेट होंगे। मगर इसकी ये रूट्स, एरियल रूट्स अभी कम हैं और छोटी हैं। तो दोस्तों, इस मौसम में ही टाइम है इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का, कि आप जो है बखूबी मैंने इसकी ग्रोथ का आप पर मेंशन कर दिया है। अब इस मौसम में आपने किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं देनी, ना ही इसको धागे की सपोर्ट देनी है, ना ही रस्सी की। तो इसमें अब क्योंकि ये सीज़न दोबारा अगले साल ही आएगा, ये सावन का सीज़न, जो बरसात का सीज़न है वो अगले साल ही आएगा 12 मंथ के बाद। तो जितना हो सके इसकी हिफाजत कीजिए। तो दोस्तों, इसमें से अगर जैसे मैंने पहले नीम के प्लांट के नीचे इसको लगाया हुआ था, तो अगर आपके पास कोई दरख्त है, दरख्त के नीचे लगाना चाहते हैं, तो दरख्त के नीचे एक तो ये है कि शेडी एरिया होता है, सूरज की शुआएं वहाँ डायरेक्ट नहीं पड़ती, छाँव होती है, शेडी एरिया होता है। वहाँ पर इसकी जो ये एरिया रूट्स हैं दरख्त में मिर्चेंट हो जाती हैं, तो अपनी खुराक हासिल करती रहती हैं। बहुत ही जल्द ये दरख्त के नीचे ये रिज़ल्ट मिलता है। ये पॉट में इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, जबकि आप अदरवाइज़ इसको किसी दरख्त के नीचे लगा दें। अक्सर आपने नर्सरी पर भी देखा होगा, बहुत बड़े बड़े मनी प्लांट के पत्ते होते हैं और दरख्त के नीचे उन्होंने गमले, पॉट जो रखा होता है। तो यही वजह होती है कि एरियल रूट से ही ये खुराक हासिल करती हैं। ये इसकी मदर रूट्स हैं, इससे जो ये खुराक हासिल नहीं करती।
असल चीज़ यही है, एरियल रूट से ही हासिल करती हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने इसकी ग्रोथ का तरीका आप पर बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर किसी आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी बात की ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो ओके, तो बाय।